आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक बहुत अहम खबर है क्योंकि ये जुड़ी हुई है संभल और संभल में जो 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी, उससे जुड़ी हुई तमाम खबरें आप देखते होंगे। संभल बड़ा हाईलाइट हो गया। वहाँ के एसपी, उनका नाम कृष्ण बशनोई है, वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। मीडिया में बयान देने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए। पत्थरबाजी हुई तो उन पत्थरों से चौकी बनाई तो उसमें पूजा पाठ में मीडिया वालों को हर जगह ले जाते हैं। लेकिन हमने उनसे भी एक सवाल पूछा तो उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने उनको मैसेज भेजा, उनको फ़ोन किया, उन्होंने हमारे फ़ोन का जवाब नहीं दिया क्योंकि कहानी इस बार शायद उनके मतलब की नहीं है। कहानी यह है कि 24 तारीख को जब संभल में मस्जिद के सर्वे के आदेश कोर्ट ने दिए तो वहां सुबह सर्वे टीम पहुंची और आपने देखा सर्वे टीम के पीछे एक हुजूम जय श्री राम बोलता हुआ वो जो जैन, विष्णु शंकर जैन, वहां गए मस्जिद के अंदर। और फिर वहां पर लोगों को लगा कि कहीं मस्जिद पर खुदाई हो रही हो और एक अफवाह फैली और वहां पर पत्थरबाजी हुई, फिर लाठी हुई और फिर सीओ अनुज चौधरी ने गोली चलाने के आदेश दे दिए। वो वीडियो आप सबने देखा है। गोली चली तो उसमें 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमने गोली नहीं चलाई, गोली तो ये जो मरे हैं लोग वो आपस में गोली चला करके मर गए हैं। ये याद है आपको, ये कहा था। तो 5 लोगों को किसने मारा किसी को नहीं पता और पुलिस को क्लीन चिट। इस पूरे मामले में कोर्ट ने, सीजेएम कोर्ट ने संभल के आदेश दिया है एफआईआर करने का। किसके अगेंस्ट? उस वक्त सीओ थे अनुज चौधरी और वहां के एसएचओ अनुज तोमर, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक याचिका दी थी आलम के पिता ने। आलम को जो गोली चलाने के आदेश दिए थे अनुज चौधरी ने, उसके बाद आलम को 3 गोलियां लगी और भगवान की कृपा थी कि आलम जिंदा बच गया। आलम जब जिंदा बच गया और उसने अपना इलाज मेरठ में कराया और उसको इलाज के लिए भी कहीं हॉस्पिटल में जगह देने को तैयार नहीं, मुरादाबाद में नहीं मिला तो जाकर के मेरठ में इलाज कराया। और उसके बाद जब वो ठीक होकर के आया तो उसने पुलिस में कंप्लेंट दी कि देखिए ऐसा है, गोली चलाने के आदेश पुलिस अधिकारियों ने दिए थे और मुझे गोली लगी है, मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया। तो फिर आलम के पिता कोर्ट गए और कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को आदेश दिया और उसमें कहा कि उस समय सीओ अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट को बताया जाए कि उन्होंने कार्रवाई की या नहीं की, एफआईआर दर्ज की या नहीं की। बड़ा दिलचस्प मामला है। आपको बताएं कि इसी पर हमने रिएक्शन पूछने के लिए एसपी संभल को फ़ोन किया पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। उनके जो हमने जो टेक्स्ट मैसेज भेजा वो भी हम स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। उन्होंने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। आपको बताएं कि पूरा मामला बहुत दिलचस्प है क्योंकि संभल को लेकर के काफ़ी चर्चा होती रहती है और संभल को कहा जाता है कि एक नई अयोध्या बनाया जा रहा है वेस्ट यूपी का। और संभल मस्जिद के सर्वे के आदेश आपको याद होगा दे दिए थे और उसी दिन कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे किया और तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2 दिन बाद अचानक फिर रविवार के दिन वहाँ पे सर्वे के आदेश दे दिए और अगले सुबह वहाँ पर हल्ला हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ और फिर गोलियाँ चली और उसमें 5 लोगों की मौत हुई थी, माफ़ कीजिएगा। और पुलिस ने साफ कह दिया था कि कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं कहा। अब बड़ा दिलचस्प मामला ये आलम जिसकी शिकायत पर ये कोर्ट ने आदेश दिया है, वो आलम जो है, जो हमने जो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है, कोर्ट का ऑर्डर हम दिखा भी रहे हैं। ये जो आलम है वो 24 तारीख को टोस्ट बेचने, वो उसे पापे कहते हैं, वो बेचने के लिए अपने घर से निकला था ठेला निकाल करके। और वो अपनी कंप्लेन में कहते हैं कि वो टोस्ट निकला और तभी उसने देखा कि भीड़ लगी हुई है और वहाँ उसने देखा कि अनुज चौधरी और अनुज तोमर ने गोली चलाने के आदेश दिए और फिर गोली चल गई। मेरे बेटे की गोली लगी और वो वहीं पर गिर गया और फिर कुछ लोग उसे मेरे घर पर लेकर के आए। फिर हम लोग उसे कई ज़िलों में लेके गए, कहीं इलाज नहीं हुआ तो फिर जाके मेरठ में अस्पताल में भर्ती कराया।
उसके 3 गोलियां लगी थी, 2 हाथों में और एक पीठ पर। भगवान की कृपा थी कि वो बच गया और उसके बाद उन्होंने पहली एफआईआर कराने की जो कंप्लेंट थी वो पुलिस में दर्ज कराई, सीएम ऑफिस भेजी, डीआईजी को भेजी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और फिर वो पहुंचे कोर्ट कि भाई अंत में न्याय के लिए आदमी कहाँ जाएगा, न्याय मिलेगा कोर्ट से। अब इस पूरे मामले में जो संभल पुलिस है वो कहती है कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे क्योंकि इस पूरे मामले में न्यायिक जांच हो चुकी है, संभल पुलिस की कोई गलती नहीं है, हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यानी क्योंकि निचली अदालत ने फैसला दिया है तो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो न्यायिक जांच का हवाला देते हुए एसपी संभल ने ये कुछ मीडिया वालों को कहा है। हमारे तो टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया उन्होंने, मैसेज का जवाब नहीं दिया। यूजुअली क्योंकि हमें लगा शायद वो जवाब देंगे, उन्हें मीडिया से बात करना पसंद है, तो इस मामले में भी कुछ एक आध सवाल हम पूछते हैं उनसे, पर उन्होंने हमारे मैसेज का या कॉल का जवाब नहीं दिया। उस बात का हम सम्मान करते हैं, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहें या ना देना चाहें। फिलहाल अब इस वक्त सुनिए, अब संभल के जो सीओ हैं अनुज चौधरी, वो अब कहीं और पोस्टेड हैं। वो इस वक्त फिरोज़ाबाद रूरल के एसपी हैं, वहाँ पर उनकी पदोन्नति हुई थी और उनका जो कद है वो बढ़ गया था। अब सीओ अनुज चौधरी भी बहुत मीडिया में लैमलाइट और तमाम रील वील बनवाते रहते हैं। अब उनके खिलाफ एफआईआर होने के आदेश दिए हैं, लेकिन संभल पुलिस कह रही है कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, यानी अब कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। शायद संभल में कहीं और का कानून चल रहा होगा, हम नहीं कह सकते हैं। अब वैसे तो लीगली उनको एफआईआर करनी चाहिए, कोर्ट को बताना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाएंगे स्टे के लिए, तो वो अधिकार क्षेत्र में है कि वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे। अब ये पूरा मामला मंगलवार को सामने आया है। ये कोर्ट ने भी ये जजमेंट है वो अपलोड कर दिया है, वेबसाइट पर भी जजमेंट अवेलेबल है। और जो वकील हैं उन्होंने बताया कि जो मुवक्किल हैं उनके बेटे ने यानी आलम ने अपना इलाज छिपकर कराया। कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी लगता है, कोर्ट ने ऑर्डर में, चूंकि ऑर्डर की कॉपी जो है वो हमारे पास है, और उस कोर्ट की ऑर्डर में, कॉपी में कोर्ट ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस का रोल है वो संदिग्ध है। प्रस्तुत मामले में, अब मैं कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहा हूं आपके सामने, प्रस्तुत मामले की वास्तविक सच्चाई को कोर्ट के सामने लाया जाना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। प्रस्तुत मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का गठित होना प्रतीत होता है, यानी प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये अपराध किया गया है पुलिस द्वारा। प्राइमा फेसी लगता है, पहली नज़र में देखने पे लगता है कि अपराध किया गया है पुलिस द्वारा। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में एवं मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत देखते हुए प्रस्तुत मामले में विवेचना कराना आवश्यक व न्याय संगत प्रतीत होता है। यानी इस मामले में जो सारे एविडेंसेस हैं उनको देखने के बाद लगता है कि इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या पुलिस की गोली से आलम को ये पुलिस ने चलाई गोलियां जो आलम को चोट लगी और वो किस तरीके से बचा है, क्योंकि इस केस में अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा बनती है। कोर्ट ने कहा है कि तदनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस स्वीकार किए जाने योग्य है। यानी जो 173(4) बीएनएसएस की धारा है उसके तहत ये मामला दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया और कहा कि जो पुलिस है, एसएचओ हैं, इस पूरे मामले में एफआईआर करें और इस पूरे मामले में जा करके 1 हफ्ते में कोर्ट को बताएं। अभी शायद कोर्ट के मामले में ये ना करें शायद, तो वो बोल दें हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। जो 173(4) मतलब अगर पुलिस प्रभारी ये कॉग्निजेंस ऑफेंस होता है, एफआईआर करने से मना करता है तो, और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट धारा है और इसमें इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाया जाता है। जब पुलिस केस दर्ज नहीं करती है तो उस धारा में जो है एफआईआर की जाए और जांच की जाए कि इसमें पुलिस का रोल है
या नहीं है। अब धीरे धीरे इस पूरे मामले की जब बात आगे बढ़ी तो कुछ रिएक्शंस भी आए हैं। इस पूरे मामले में जो खुद इस केस में आरोपी हैं, उनके ऊपर हिंसा भड़काने का आरोप है। वहाँ इलाके के सांसद, संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क का भी एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं, ना वर्दी ना ओहदा। संभल हिंसा के दौरान एक व्यक्ति को गोली मारने के मामले में तत्कालीन सीईओ समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का सीजेएम कोर्ट का आदेश एक ऐतिहासिक फैसला है। यह आदेश साफ संदेश देता है, अफसर हो या आम नागरिक, कानून तोड़ने वाला बच नहीं सकता। संभल हिंसा में जिन अधिकारियों ने कानून की सीमा लांघी है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, न्यायपालिका के जरिए इंसाफ जरूर मिलेगा। जुल्म के खिलाफ और हक के लिए लड़ते रहेंगे। इंसाफ देर से सही मगर मिलेगा जरूर इंशाअल्लाह। ये ज़ियाउर रहमान बर्क ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। तो सीओ अनुज चौधरी जो स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में भर्ती हुए थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। उन पर सीधा आरोप है कि उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए, जिससे आलम नाम के एक ठेले स्ट्रीट वेंडर के 3 गोलियां लगीं और उनको इलाज नहीं मिला, तो इलाज उनको छुप कर कराना पड़ा मेरठ में। और फिर वो इस पूरे मामले में न्याय मांगने गए पुलिस के खिलाफ जाके कि भाई हमारी एफआईआर दर्ज करिए, हमने देखा है कि मेरे बेटे ने बताया हमें कि अनुज चौधरी ने गोली चलाने के आदेश दिए और मेरे बेटे को गोलियां लगी, तो पुलिस ने एफआईआर नहीं की। और उसके बाद ये लोग कोर्ट गए कि भाई न्याय चाहिए, पुलिस के खिलाफ एफआईआर हो, ये लोग गोली चलाने में शामिल थे और हमें न्याय चाहिए। तो कोर्ट ने लगभग 1 साल सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है कि अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और 1 हफ्ते में कोर्ट को आकर के पुलिस बताए कि उन्होंने ये कार्रवाई की है। हम फिर बता रहे हैं कि हमने इस मामले में पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, हमने एसपी संभल को फोन किया, मैसेज किया, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन कुछ पत्रकार बताते हैं कि पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। वो कह रही है कि वो इस कोर्ट के फैसले को, यानी संभल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।